नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा मन बहुत भारी है। कभी कभी लगता है कि शायद मेरी मेहनत आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। दिन रात एक कर देता हूं ताकि आपको कुछ अच्छा दे सकूं, पर जब देखता हूं कि वीडियो की रीच एकदम गिर गई है तो सच में अंदर से टूट जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। पर फिर ख्याल आता है कि आप जैसे कुछ लोग तो हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। बस उसी भरोसे के दम पर आज फिर एक कोशिश की है। उम्मीद है आज आप मेरा साथ देंगे। चलिए वीडियो पर आते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि मैंने अपने ऊपर और ज्यादा उधारी ले ली है, जो मेरे ड्रीम के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। ये कितना अच्छा होता है कि मैं सिर्फ बाहर से आने वाले लेबर्स को ही सैलरी दूं, लेकिन मैं इनके रहने की और जाने की बजट के बारे में सोचूं तो ये मुझे अंदर से खा ले रहा है। बिंग। तभी हम एक ऑक्स को देखते हैं जो ऑफिसर ग्रिक को देख रहा होता है। तभी ऑफिसर ग्रिक कहता है, मैंने इस फूल को इसलिए लिया कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारे आगे बहुत फीका पड़ जाता है। तभी वहां पर वो फीमेल कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा शरारती हो। तभी ऑफिसर ग्रिक कहता है, जिस रात तुम विस्कंटी में आई हो तब मैंने महसूस किया है कि मेरा दिल गर्म हो रहा है, जो सन से भी बहुत ज्यादा शाइन करेगा। तभी वहां पर फीमेल हंसते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा फनी हो और ये बहुत ज्यादा क्रंजी था। ग्रीक कहता है, अगर यही बात है तो मैं एक स्लैप लेना चाहता हूँ जिससे शायद तुम मुझे रोक पाओ। इन दोनों को देखकर ऑक्स वॉरियर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एक सोल्जर कहता है, ऑफिसर ग्रीक सर, बैरन आपको ढूंढ रहे हैं। ग्रीक कहता है, मैंने सुन लिया है, जाकर उनसे कह दो कि मैं आ रहा हूँ। मेरी फूल जैसी दोस्त, मैं काम पर जा रहा हूँ। ऑर्क वॉरियर कहता है, ऑफिसर ग्रीक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ग्रीक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी ऑक्स वॉरियर चिल्लाकर कहता है, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो जब तुम्हारे पास एमिली पहले से ही है। ग्रीक कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और तुम एमिली के बारे में बात कर रहे हो। तभी ऑक्स वॉरियर अपना पंच ग्रीक को मार रहा था, लेकिन ऑफिसर ग्रीक उसे एक पंच में ही गिरा देता है और कहता है, ये मेरा हाफ पावर पंच था। क्या ये तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए सही नहीं था। ये सच है, फ्रंटेरा विस्कंटी के सोल्जर्स आप अपने बॉडी के माना को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे घंटे लेबर वर्क और ट्रेनिंग करते हुए अब वो सभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। वो एक साथ 10 एनिमल्स को मार सकते हैं, लेकिन वो अपने पूरे पावर के साथ सिर्फ शवलिंग ही करते हैं। तभी ऑक्स वॉरियर भी उठकर तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि ऑक्स वॉरियर और ऑफिसर ग्रीक एक लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, तभी वहां पर बेरीन आ जाता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो ग्रीक, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था। क्या तुम यहाँ पर टाइम पास करते हुए अपनी सैलरी को लेना चाहते हो। ग्रीक कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। बैरन कहता है, तुम अब एक काम की ट्रिप पर जा रहे हो, जाकर अपना सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है और तुम जाने से पहले ऐसे कैसे लड़ सकते हो। वर्क हावर उसे कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हें काम करना है, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम उसके बाद क्या करते हो। लेकिन ग्रीक ऑर्क वॉरियर को देख रहा था और ऑर्क वॉरियर ग्रीक को देख रहा था, और उन दोनों की जबरदस्त फाइट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रीक कहता है, क्या हम क्रीम को जाकर रीइंफोर्समेंट ला रहे हैं। बैरन कहता है, हाँ, मास्टर लॉयड ने कहा था कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं जो लाइफ और डेथ को अफेक्ट करता है। ग्रीक कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत है। तभी सिस्टम कहता है, जो अचीवमेंट और कॉम्प्लेट तुम्हें मिले हैं उससे तुम्हें एक इफेक्ट मिलता है। लॉयड कहता है, कौन सा इफेक्ट। सिस्टम कहता है, तुमने यहाँ के गद्दार को पनिश किया है और विस्कंटी के पूरे उधारी को खत्म किया है, जिसके साथ तुमने यहाँ से रिफ्यूजीज को नहीं भगाया है और उनको यहाँ पर रहने के लिए घर दिया है। तुमने अब तक बड़े डिजास्टर से लड़ा है और उसमें जीत भी पाली है, लेकिन विस्काउंट के सिटीजन्स और रिफ्यूजीज भी तुम्हारा एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। लॉयड कहता है, कैसी हेल्प। वो आखिरकार कैसे आसान चुकाना चाहते हैं। तभी सिस्टम का टाइटल कहता है कि उन्हें अपना एहसान का बदला चुकाना है। तभी लॉयड को बाहर से आवाज आ रही होती है। जैसे ही वो बाहर देखता है, वो चौंक जाता है। वहां के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मास्टर लॉयड प्लीज हमें काम दीजिए, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। अगर आप हमें सैलरी भी नहीं दोगे तब भी हम काम करेंगे, सिर्फ मास्टर लॉयड के लिए, सिर्फ मास्टर लॉयड के लिए। जिनको देखकर लॉयड भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी लॉयड चिल्लाकर कहता है, सभी खामोश हो जाओ। सबसे मुश्किल चीज ट्रस्ट करने के लिए ये है कि लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन पर टच करना बहुत ज्यादा आसान है, जो सिर्फ खुद के लिए ही काम करते हैं। और तुम सब कह रहे हो कि तुम्हें सैलरी नहीं चाहिए। मैंने आज तक तुम्हें कोई भी चीज फ्री नहीं दी है, तो इसके बारे में ड्रीम भी मत करना कि तुम मेरे लिए फ्री में काम करोगे। मैं अभी सभी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ।
जिसको सुनकर सभी चिल्लाने लगते हैं। जिस सब को देखकर लॉर्ड थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी वहां पर हम एक मैसेंजर पिजन को देखते हैं जो समाक किंगडम के लिए एक लेटर लेकर जा रहा था। सुल्तान लेटर देखकर कहता है, लगता है जो जासूस हमने वेस्ट को भेजे थे उन्होंने ये भेजा होगा। और वो लेटर में पढ़ना शुरू करता है, ग्रेट सुल्तान अमरकन, हमने उस वेस्ट के विलेज को ढूंढ लिया है जहां पर मस्टोडोमिनो का अटैक वापस हमारे पास आया था। यहाँ पर एक बड़ी सी बर्ड है जो हेवनेस को भी स्प्लिट कर सकती है, और एक बड़ा सा बीस्ट जो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पर एक ऐसा भी बीस्ट है जो पूरे समुंदर को भी पी सकता है, और एक बड़ा सा स्नेक है जो मंस को भी खा सकता है। और सबसे आखिरी मॉन्स्टर वो है जिसके चिल्लाने से पूरा आसमान हल जाता है। जिसके साथ हमने ये भी देखा है कि विलेज के नॉर्मल वर्कर्स ऑर्कस को अपने हाथ से हरा रहे हैं, और उनके पुराने क्लर्क्स बिजली से भी तेज जा रहे हैं, और सबसे ताकत और व्हाइट लांसर्स भी अपने स्पीयर को छोड़कर शवलिंग कर रहे हैं। जिसके साथ एल्ब्स और ऑक्स मिलकर यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जब ये इनके सोल्जर्स नहीं है फिर भी ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं सोच नहीं सकता हूँ कि इनके सोल्जर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जिस सब को पढ़कर सुल्तान सरकन की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचता है ये आखिरकार कैसी जगह है। जिसके बाद हम ल कोंटा विस्कंटी में देखते हैं। विस्कन का बेटा कहता है, तुम बुद्धू लोग, तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम दोनों को अपनी पूरी ताकत से पंच करना होगा। और तुम दोनों क्यों रुक गए हो? क्या तुम दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? तुम लोग अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को भूख से मरता हुआ देखना चाहते हो? जिसके बाद वो दो सोल्जर्स ना चाहते हुए भी अपने आप से लड़ना शुरू कर देते हैं। विस्कन का बेटा कहता है, मैं तो यही कह रहा था, मुझे मजा आ रहा है। तभी हम वहां पर लॉयड को देखते हैं जो कहता है, मुझे भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। विस्कन का बेटा लॉर्ड को देखकर डर जाता है। लॉर्ड कहता है, तुम ऐसा क्यों ऐड कर रहे हो कि तुम मुझसे डर रहे हो? तुम मुझे एम्बेरसमेंट फील करा रहे हो। विस्कन का बेटा कहता है, ये मेरे डैड के सर्वेंट्स हैं। लॉयड कहता है, अपने पास पावर रहना अच्छी बात है जिसका तुम थोड़ा मजा उड़ा सकते हो। क्या मैंने सही कहा है ना? मुझे भी ज्वाइन होने दो, मैं भी ये खेलना चाहता हूँ। विस्कन का बेटा कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ऐसे कैसे उनसे लड़ने दे सकता हूँ? लॉयड कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए कह रहा था ना कि उनसे। जिसको सुनकर विस्कन का बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है। लॉयड कहता है, तुमसे मैं नहीं लड़ने वाला, ये तुमसे लड़ने वाला है। तभी जेवियर अपनी ऑरस वॉर्ड निकालकर कहता है, जैसे कि ये काउंट का ऑर्डर है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, जल्दी आ जाओ। विस्कन का बेटा कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या है? तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड की पावर है। तभी लॉयड कहता है, तुम उसे रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें ये सही नहीं दिख रहा है तो तुम भी एक स्वॉर्ड ले सकते हो। विस्कन का बेटा कहता है, मुझे स्वॉर्ड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। लॉयड कहता है, मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड मास्टर को देखकर जरा डर रहे हो, तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। जिसको देख के विस्कन का बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है, और हम देखते हैं कि लॉयड उसे प्यार से समझा देता है, जिसके कारण हम वहाँ पर एक दांत को भी देख सकते हैं। लॉयड कहता है, मैं इस डॉक्यूमेंट को इसलिए लिख रहा हूँ, इससे तुम स्कूल को वापस जा सकते हो। अच्छा हुआ कि मैं ये काम आज ही कर दूंगा। विस्काउंट का बेटा कहता है, प्लीज उसे मत लिखना। लॉयड कहता है, तुम लोगों को क्यों कहते हो कि तुम्हें ये नहीं करना है? मैं यहाँ के काउंट का बेटा हूँ। बदमाश लॉयड के उस डॉक्यूमेंट को पोडोंग और गमिंग रॉयल पैलेस की तरफ लेकर जाते हैं। लॉर्ड वहाँ के दो सोल्जर्स को कहता है, अब तुम लोग फ्रंटेरा स्टेट को जा सकते हो, वहाँ पर सर बैरन को मिलना, और अब से तुम वहाँ के रेजिडेंट्स हो तो वहाँ पर अच्छे से मेहनत कर काम करना। तभी हम विस्कन को देखते हैं जो अपने ड्रीम से डरा हुआ उड़ता है। वो कहता है कि वो इंसान फिर से मेरे ड्रीम में आ गया है। ये दिन की शुरुआत तो बहुत बुरी चीज से शुरू हुई है। तभी विस्कान के दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। बाहर से आवाज आती है, विस्कन मुझे तुम्हें कुछ कहना है। विस्कन गुस्से से कहता है, ये किस बदमाश की हिम्मत है कि वो मेरे डोर पर नॉक कर रहा है? यहाँ से निकल जाओ। तभी बाहर से आवाज आती है, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर है, मुझे आपसे अभी बात करना है। विस्काउंट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुम मुझसे वापस बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि विप से कैसा मार लगता है? तभी लायर दरवाजा खोलकर कहता है, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा समय हुआ है ना? लॉयड को देखकर विस्काउंट वहां पर ही बेहोश हो जाता है। लॉयड कहता है, क्या मेरी फेस इतनी अच्छी है? जेवियर कहता है, ये एक ऐसी फेस है जिसको हर कोई अपना नहीं सकता। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं, लॉयड कहता है, वहां से तुम्हारी जमीन शुरू होती है जिससे वो वहां तक जाती है, जिससे मैं तुम्हारी बिल्डिंग से एक फ्लैट रास्ता लेकर जाना चाहता हूँ। विस्कन कहता है, रुक जाओ, तुम एकदम से ये क्या कह रहे हो? लॉयड कहता है, तुम इस तरह क्यों एक्टिंग कर रहे हो? क्या हमारे बीच में हर चीज को डिटेल से जानने की जरूरत है? लॉयड सोचता है कि हमें ग्रेनाइट के कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहिए जिससे हम सीवेज के रूट्स को बना पाएं, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं खराब होंगे।
तो सभी लोग तैयार हो जाओ एक कंस्ट्रक्शन हाईवे बनाने के लिए जो सीधा काउंटी से उस पार तक जाएगा, और ये एक स्ट्रेट रूट है। तभी एक सोल्जर कहता है, लगता है हमारे रास्ते में कोई चीज आ गई है। ऑफिसर ग्रीक बिल्डिंग को तोड़ते हुए कहता है, हमें एक ही सीधे रास्ते को बनाना है, और वो विस्काउंट के मैशन को तोड़कर वहां पर एक नया रास्ता बना देते हैं। लॉयड कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए एक नया घर बना देंगे जिसमें तुम रह आओ, और हम तुम्हारे मैशन के अंदर के वर्कर्स को हमारे मैशन के अंदर भेज देंगे, जिसके बदले मैं तुम्हें एक इंसान दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद हम विस्काउंट के नए घर पर देखते हैं। लॉयड ने वहां पर मलिका को रखा था। मलिका विस्कन से कहती है, क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत है? विस्कन कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ सब्सक्राइब करने से मतलब है। हाईवे बनाने के लिए जो हम ग्रेनेड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके सुपरविजन का काम सर बैरन देख लेंगे, क्योंकि अब वो एक मास्टर लेवल तक आ चुके हैं, और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए माउंटेन्स को फ्लैट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारे पास 1 टन जितने मॉन्स्टर्स हैं जो हमारी कंट्री में बहुत अच्छा लेबर वर्क करते हैं। बैरन कहता है, चलो पुडिंग पुड पौडोंग पुडिंग पिडिंग। अब मेन कंस्ट्रक्शन का चार्ज एल्ब्स ले चुके हैं, क्योंकि वो एक चीज को रिपीट करते हुए उसमें बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास उनकी अच्छी खासी पावर है। लॉयड सोचता है, यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ स्लज से है। फैक्ट्री से निकले हुए वेस्ट को स्लज कहते हैं। क्या मैं इंजीनियर से कहूँ कि वो शवलिंग कर वहां पर गड्ढा खोद दे? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा काम करना है, और वो लोग वहां के पॉइजन गैस से बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाएंगे। सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये होगा कि हम उसे एक साथ जला दें, लेकिन यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। लेकिन मैं बेल और जेवियर मिलकर ये कर सकते हैं, लेकिन ये पागलपन होगा, क्योंकि किसे पता है कि अंदर क्या है। मैं यहाँ पर एक स्लेव को कैसे ढूंढ सकता हूँ जिसे पता है कि वो हिट को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तभी लॉयड को एक आइडिया आता है, और वो कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसा स्लेव है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कॉर्डेजेस कहता है, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक आर्मर बनाऊं जो लेंसिया ट्री के सबसे बना है, लेकिन ये चीज तुम्हें क्यों चाहिए? क्या तुम जाकर एक ड्रैगन को पकड़ने वाले हो? लॉयड कहता है, हाँ। कॉर्डेजेस कहता है, यह काम कौन कर रहा है? लॉयड कहता है, यह काम जेवियर करने वाला है। जिसके बाद हम ईस्टर्न माउंटेन्स की गहराई में देखते हैं। ड्रैगन कहता है, मैं सब चीज से थक गया हूं, मैं ये नहीं करने वाला। यहाँ पर कई सारे जम स्टोन्स हैं, लेकिन मैं किसी को भी रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे बुद्धू हाथ, लगता है इन पर कोई कर्ष आ चुका है। अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारे ज्वेलरी को बना देना चाहिए था, जिसको मैं अपने हैचलिंग्स को फीड कर सकता था। तभी मैं एक मेल ड्रैगन के जैसा अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ। मैं चीजों को बहुत अच्छे से क्रश कर सकता हूँ, जिसको फीमेल ड्रैगन सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और ज्वेल्स बनाना पास्ट में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो सिंपल था। जैसे कि हम ह्यूमन कैसल से उसे उठा लेते थे, जिससे हम वहां के ड्राफ्ट को किडनैप कर उसे हमारे लिए काम करा सकते थे। लेकिन एक दिन, जिसे हम ड्रैगन किंग कहते हैं, उसने एक इंसान से शादी कर ली थी, और सभी ड्रैगन को एक रूल फॉलो करने के लिए कह दिया था। पूरे ड्रैगन किसी को भी किडनैप कर उसे जल्स नहीं बना सकते हैं। जिसके बाद सभी ड्रैगन्स को अपने ज्वेल्स अपने हाथ से बनाना होगा। जब से वो बेकार रूल बना है, तब से हम डराकर ज्वेल्स नहीं बना पा रहे हैं। वो ऐसे कैसे काइंड होके आने वाली जनरेशन को काम करने के लिए कहते हैं। उन्हें जल्दी से बड़े होकर मर जाना चाहिए। तभी लॉयड कहता है, मैं तुम्हारी पूरी फीलिंग को समझ सकता हूँ। मैंने ऐसे कई सारे पुराने जनरेशन को देखा है जो पहले अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को ये कहते हैं कि वो करना बुरा है। ड्रैगन कहता है, क्या इंसान मेरे पूरे ट्रैप्स को पार करके यहाँ पर आया है? लॉयड कहता है, हाँ, हम ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमने कुछ समय के लिए पूरे ट्रैप्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। तुम सॉलिटस हो ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रपोजल है। तभी वो ड्रैगन जेवियर और लॉयड के ऊपर आग उगल देता है और कहता है, तुम सब मर जाओ, क्योंकि मैं तुम इंसानों की वजह से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। लॉयड कहता है, मुझे पता था कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। जेवियर कहता है, तो अब प्लान क्या है? लॉयड कहता है, प्लान? क्या मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया? जेवियर कहता है, तुमने ये कब कहा था? मैंने प्लान के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना है। लॉयड कहता है, अब तुम्हें उस ड्रैगन को हराना होगा। जेवियर कहता है, ये सब चीज का अंत नहीं है। प्लान क्या है? अब तुम मेरे साथ मजाक मत करो और बताओ कि मैं अब क्या करूं। मैंने तुम्हें इसलिए फॉलो किया था क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। लॉयड कहता है, स्टेप 1 तुम्हें उससे लड़ना होगा। स्टेप 2 तुम्हें इसे डिफीट करना होगा। जिसके बाद लॉर्ड इसे लड़ने के लिए भेज देता है। ड्रैगन सोचता है, ये मेरे फायर ब्रेथ के आगे भी जिंदा है, क्या उसके बेकार से दिखने के आर्मर में पावर है? और वो कहता है, इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर यही बात है
तो मैं तुम्हें ब्रूट फोर्स से क्रश कर दूंगा। लॉर्ड जेवियर को कहता है, तुम ये कर सकते हो। जेवियर सोचता है, क्या सच में? तभी ड्रैगन सॉलिटस जेवियर पे हमला कर देता है, जिसको जेवियर डॉज कर देता है। जिसको देख के ड्रैगन उस पर फिर हमला कर देता है, जिससे जेवियर फिर से बच जाता है। तभी ड्रैगन गुस्से से कहता है, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जेवियर सोचता है, अब मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। लॉर्ड सोचता है, ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नॉवल में जेवियर को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अंत में जेवियर की ही जीत हुई थी। उस समय जेवियर की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल स्वॉर्ड मास्टर की तरह थी, और वो क्वीन और कैल से सिर्फ थोड़ा ही स्ट्रांग था। लेकिन अब वो एक एवरेज स्वॉर्ड मास्टर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो अभी एक हाई स्वॉर्ड मास्टर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यंग सॉलिटस को हरा ना पाए। ड्रैगन कहता है, ये क्या था? क्या वो इंसान हवा में जंप कर रहा है? जेवियर कहता है, ये अच्छा है, मैं इस ब्लास्ट से हवा में बहुत तेजी से जा पा रहा हूँ। लॉयड कहता है, क्या उसने एल्फ के फुटवर्क को सीख लिया है और वह अपने माना से हवा में उड़ रहा है? वो सच में एक मेन कैरेक्टर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जेवियर सोचता है, अगर ये एक यंग ड्रैगन भी है, तब भी ये पूरे अर्थ के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज है। मुझे इसे मारना नहीं है, बस इसे थोड़ा सा डराना है। जिसके बाद जेवियर अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लास्ट करता है, जिससे सॉलिटस थोड़ा डैमेज हो जाता है। सॉलिटस रोते हुए कहता है, इससे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। जेवियर कहता है, चलो आ जाओ, फिर से लड़ते हैं। सोलिट कहता है, एक सेकंड रुक जाओ। लॉयर सोचता है, एक ड्रैगन एक इंसान से इतना डरा हुआ है, मुझे ये अच्छा दिख रहा है कि जब सोलिटस डर गया है। जब कोई भी अपने रूम में सो रहा होता है और एक बीटल आकर कहती है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तब हम उस पर कोई भी स्प्रे मार देते हैं। लेकिन अगर उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो अपने आसपास थूकना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपना एक आखिरी मूव दिखाता है, और सबको पता है कि उसे कितना ज्यादा दर्द होता है। कोई भी हो पागल हो जाएगा जब कोई छोटी चीज उन पर बार बार हमला करे। और सोलिटस के आगे जेवियर एक वैसी छोटी सी एग्जिस्टेंस है जो उसे डरा कर रख रहा है। ड्रैगन जेवियर को रुकने का इशारा दे रहा होता है और सही टाइम देखकर जेवियर पर हमला कर देता है। लेकिन जेवियर तब तक वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन के पीछे फिर से एक और ब्लास्ट करता है। ड्रैगन फिर से रोते हुए कहता है, प्लीज इसे रोक दो, इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लॉयड सोचता है, यहाँ पर सभी चीज प्लान के मुताबिक चल रही है और अब मुझे पता है कि सोलिटस अभी क्या करने वाला है। जिसके बाद सोलिटस अपने मुंह से धुआं निकालना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं जब कोई भी स्प्रे बीटल पे काम नहीं करता है और अपने ऊपर कंटिन्यूअसली हमला कर देता है, जो सब कुछ अभी सोलिटस कर रहा है, और हम अपने घर से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाते हैं। और सोलिटस भी वही कर रहा है और वो सोचता है, अच्छा है कि वो मुझे ढूंढ नहीं सकता। और जैसे ही वो अपने आप को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसी का ट्रैप उस पर ही गिर जाता है और वो कहता है, हाँ मुझे याद आया, मैंने एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप को बनाया था। मुझे लगता है कि मैं पहले एक बुद्धू था, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूँ। तभी लॉयड कहता है, मैं आपको अपने बारे में फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। माइटी ड्रैगन सोलिटस, मैं काउंट फ्रंटेरा का बड़ा बेटा हूँ, लॉयड फ्रंटेरा। सोलिटस कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर जाना है। तभी जेवियर सोलिटस पर फिर हमला कर देता है। लॉयड कहता है, जैसे कि हम एक माइटी ड्रैगन से उम्मीद कर सकते हैं, एक आम इंसान उस हीट को झेल नहीं पाता। सोलिटस कहता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे इस चीज का कारण जानना है। लॉयड कहता है, मैंने तुम्हें शुरुआत से ही कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लाया हूँ। सोलिटस कहता है, तो हम बात कर लेते और मुझे पोक करना जरूरी नहीं था। लॉयड कहता है, क्योंकि तुम हमें मारना चाहते थे। मेरा सर्वेंट ये देखकर शॉक हो गया था और वो तुम पर काउंटर अटैक कर रहा था। सोलिटस कहता है, तो तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? लॉयड सोचता है, लगता है कि अभी फाउंडेशन सेटल हो गया है। नॉवल में सोलिटस ने एल्प्स को भी सताया था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा गुस्से की प्रॉब्लम थी। क्योंकि ऐसे ड्रैगन से बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसीलिए मुझे इस पर यह मेडिसिन यूज करना पड़ा। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में कहता है, ये क्या है? इसका कलर तो बहुत ज्यादा डार्क है। जाकर अपने बुद्धू बॉस को यहाँ पर बुलाओ। तो इसी तरह के केसेस को एंगर इश्यूज कहते हैं। तभी वहां पर बॉस आकर कहता है, मैं हूँ यहाँ का बॉस, इसमें क्या गलत है? क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक नया बना दूं? वो आदमी कहता है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं इसे खा लूंगा। हम में से लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं जब उनके आगे उनसे भी कोई स्ट्रांग इंसान होगा। लॉयड सोचता है, अब मैंने इसे शांत कर दिया है, लेकिन ये फिर भी एक ड्रैगन है। इसे नेगोशिएशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये इसके प्राइड को हर्ट करेगा। वो भी एक इंसान ने इसे हराया है।
लॉर्ड जेवियर को कहता है, हे बदमाश, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी कि तुम अपने स्वॉर्ड को इस माइटी ड्रैगन के ऊपर चलाते हो? तुम्हें इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े दिल का ड्रैगन है। अगर वो चाहता तो वो हमें अभी रोस्ट कर सकता था। तो यहाँ पर आकर बैठकर अपने हाथों को उठाकर उससे माफी मांगो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अभी यहाँ पर आओ। ड्रैगन सॉलिटस, यहाँ पे बैठ जाइए। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ड्रैगन सॉलिटस। सॉलिटस कहता है, हाँ पूछो, क्या है वो? लॉयड कहता है, क्या आप शादी करना चाहते हो? ड्रैगन कहता है, क्या ये तुम्हें कैसे पता? लॉयड कहता है, ये इसलिए मुश्किल है कि आप ज्वेलरी को रिफाइन नहीं कर पाते हो, है ना? सॉलिटस कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? और तुमने आखिरकार मेरे इस जगह को ढूंढा कैसे है? लॉयड कहता है, मैं तुम्हें 10 साल में तुम्हारी शादी करा सकता हूँ। सॉलिटस खुशी से कहता है, क्या सच में? लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरे सवाल का जवाब दो। लॉयड कहता है, क्या आप एक्साइटेड नहीं हैं? एक फीमेल ड्रैगन के साथ आपका एक स्वीट लव होगा। सॉलिटस कहता है, हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे जवाब दो जिसका मैंने सवाल किया है। तभी लॉयड कहता है, क्या आप फीमेल ड्रैगन के साथ पूरा आसमान घूमना नहीं चाहते और टेलीपैथी के साथ आप स्वीट लव लेटर्स भी भेज सकते हैं? और आप दोनों रात में अपनी टेल के साथ एक हार्ट का सिंबल भी बना सकते हैं। यहाँ पे साइन करके अपनी शादी के लिए जल्दी प्रिपेयर हो जाओ। सॉलिटस कहता है, क्या यहाँ पर साइन करने से तुम मेरी शादी करा दोगे? लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, और आपको बस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे साइन करना है। सॉलिटस कहता है, क्या यहाँ पर साइन करना है? जिसके बाद वो साइन कर देता है। जैसे ही वो साइन कर देता है, लॉर्ड इसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि ड्रैगन के रूल्स में कुछ ऐसा लिखा है कि जो ड्रैगन एक कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन के साथ तोड़ता है, इसके लिए उसे ड्रैगन किंग से लड़ना होगा। सॉलिटस लॉयड को देखकर समझ जाता है कि उसने अभी एक डेविल के साथ डील की है। जिसके बाद हम फ्रंटेरा काउंटी में देखते हैं। एक फार्मर कहता है, देखो वो मास्टर लॉयड है, वो अपने ट्रिप से वापस आ गए हैं। वो हमेशा वापस आते समय कुछ मजेदार चीज लाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि वो इस बार एक ड्रैगन को यहाँ पर लाएंगे, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान को यहाँ पर ला लिया है। तभी दूसरा फार्मर कहता है, चलो यार, वो कैसे ड्रैगन को पकड़ सकते हैं? तभी पहला फार्मर कहता है, तुम सही हो। लॉयड सोचता है, ये शिट वेस्ट को जलाने वाला है, मेरा मतलब ये एक ड्रैगन है। जिसके बाद हम कजेअस कॉर्डिजिस के वर्कशॉप में देखते हैं। कॉजस कहता है, क्या ये इंसान एक ड्रैगन है? लॉर्ड कहता है, तुम सही हो, तुम इसके बॉडी में देख सकते हो, इसमें से ड्रैगन की स्मोक ब्रेथ आ रही है। कॉर्डिजिस कहता है, ए छोटे आर्टिस्ट। तभी कॉर्डिजिस कहता है, तुमने कहा था कि तुम हैंडक्राफ्ट बनाने में बहुत बुरे हो, है ना? सोलेट कहता है, हाँ। तभी लॉयड कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये है, कर्डिजस को सोलिटस को ज्वेल क्राफ्ट करना सिखाना होगा, और सोलिटस तुम पूरे स्लज को जला देना, और वो तुम्हें दिन में एक बार करना होगा। सोलेट सोचता है, मैं तो एक ड्रैगन हूँ, मैं इंसानों के वेस्ट को कैसे क्लीन करूँ? लॉर्ड कहता है, मुझे पता है कि ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि आप इंसान के वेस्ट को कैसे साफ कर सकते हो। सोलेट सोचता है, लगता है ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है। लॉर्ड कहता है, इसलिए मैंने तुम पर प्रेशर लगाया था कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, वरना तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी साइन नहीं करते और तुम्हारे हाथ से ज्वेलरी को क्राफ्ट करने का चांस भी चला जाता था, जिसकी वजह से तुम्हें शादी करने के लिए परेशानी होगी, है ना? और मुझे पता है कि प्राइड मैटर करती है, लेकिन जब बात मैरिज की आ जाए तो तुम ही बताओ कि हमें किसे ज्यादा वैल्यू देना होगा। सॉलिटस कहता है, ओ ए ड्राफ्ट ड्वार्फ, मेरा मतलब टीचर, मैं अब से आपके केयर में रहूंगा। कॉटेजिस कहता है, हो तुम मुझे एक छोटा सा ड्राफ्ट समझते हो जो अब एक माल्टी ड्रैगन को अपने स्टूडेंट के जैसा लेगा। सोलिटस कहता है, पावर के मामले में ड्रैगन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्राफ्टमैन सिर्फ तुम ही हो। प्लीज मेरे ये कर्ज शापित के हाथों को फिक्स कर दो। लॉयड सोचता है, चाहे वो कितना भी बुद्धू हो, लेकिन वो फिर भी एक ड्रैगन है और वो जल्दी से यहाँ के माहौल में मिल जा रहा है। कॉर्डिजस कहता है, जब तुम मुझे इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा हार्श रह सकता हूँ, क्या वो तुम्हें ठीक है? सोलिटस कहता है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। तभी कॉर्डिजस चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर मुझे एक इडियट के जैसा घूरने की जगह जाकर अपने मटेरियल्स को ला लो। सोलिटस कहता है, क्या तुम मुझसे ऐसा बात कर रहे हो? तभी कॉर्डिजस कहता है, क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए काम करें? अभी जाओ। जिसके बाद सोलिटस मटेरियल्स को लेने के लिए भागते हुए जाता है। लॉयड सोचता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे हर एक को बेनिफिट होगा। सोलिटस को अपने प्राइड के बदले एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। कॉर्डिजस सोलिटस के हाथ पर मारते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज करना नहीं है।
लॉयर सोचता है अब कोर्टिजेस भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा क्योंकि वो पहला इंसान है जो एक ड्रैगन को सता रहा है। और ऐसा लगता है कि मैंने आज तक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को झेले हैं क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ बुरा ही होता था और आखिर में वो कहते थे कि मेरे पास सिर्फ एक ही काम है कि मैं साइन कर दूं। फिर भी वो लोग ऐसे ही कहेंगे, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी चॉइस है? जिसके बाद हम फिर से कॉटेजेस को देखते हैं जो सोलेटस के हाथ पर मारते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तुम्हें पहले सोचना होगा कि तुम क्या करने वाले हो। लॉयड सोचता है यहाँ पर देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वायलेंस है। फिर भी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ पर दो पार्टीज बेनिफिट कर रही हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि ये मुझे ऐसे ही मिलते रहें। तभी सिस्टम कहता है, तुमने एक ट्रैजिक फेट को चेंज कर दिया है। फायर ड्रैगन जिसका नाम सोलेटस है वो अपने हर्न्स को खो देता है जब वो जेवीआर से लड़ता है, जिसके बाद उसे इंजरी होती है और वो अपने डेन में वापस आ जाता है। लॉयड कहता है, तो ऐसा हुआ था? नॉवल में ये बताया गया था कि वो डेन से बाहर आ गया था। सिस्टम कहता है, अगर तुम इस दुनिया में एडजस्ट नहीं करते हो तो ये हम पर फ्रंटेरा कपल की असिस्टेंस अब खत्म हो चुकी है और अब वो काम कर रहा है जो वो करना चाहता था और अब वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ये तुमने किया है। जूलियन जिसको फॉरेन लैंड में मरना था उसे अपने स्कूल में अभी बेस्ट स्टूडेंट के जैसे अवार्ड दे रहे हैं। ये सब कुछ तुमने किया और ये गिनना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि तुमने कितने इंसानों को बचाया है। लॉयड कहता है, तो फिर मुझे पैसे दो। सिस्टम कहता है, तुम्हें अपने पैसे खुद कमाने होंगे। लॉर्ड कहता है, तो फिर मुझे इसके बदले आरपी दे दो। सिस्टम कहता है, तुम इंसानों के पास तो रोमांस नहीं है। लॉयड कहता है, रोमांस से खाना टेबल पर नहीं आता है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं लॉयड कहता है, अब मुझे एक नई स्किल चाहिए क्योंकि हम अब एक बड़े सीवेज सिस्टम को बनाने वाले हैं। लॉयड रेडिएशन एस्टिमेशन स्किल लेता है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन अब हम करने वाले हैं वो पूरे कंट्री के लिए है, लेकिन सभी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मेरा स्किल का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और बिजनेस का बेसिक ये है कि तुम जो बचा सकते हो उसे बचाना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस के बारे में मत सोचो जब तुम कुछ बनाना चाहते हो। तो चलो डिजाइन के लेवल को बढ़ाते हैं। जिसके बाद लॉयड तेजी से अपने लेवल को बढ़ाने लगता है। सिस्टम कहता है, डिजाइन स्किल का ग्रेड अभी एडवांस हो चुका है। लॉयड कहता है, 1200 आरपी पॉइंट्स इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सिस्टम कहता है, एक नया एक्सक्लूसिव स्किल ऑप्शन आया है, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन। लॉर्ड कहता है, ये क्या है कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन? सिस्टम कहता है, तुम बहुत ज्यादा नखरे दिखाते हो क्योंकि तुम्हें कम काम करने मिलता है, तो प्लीज इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम को टेस्ट करो। लॉयड कहता है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम अब एक शॉपिंग चैनल के जैसा बात कर रहे हो जो लोगों को यूजलेस सामान बेचता है। सिस्टम कहता है, अपने सेवल्ड 3D प्लान को बुलाओ। लॉयड कहता है, तो फिर चलो इसे देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन को एक्टिवेट करो। तभी लॉयड के आगे बहुत ज्यादा ग्रीन कलर की रोशनी आती है। सिस्टम कहता है, ये होलोग्राम जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो सभी देख सकते हैं और इस होलोग्राम को यूज कर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। लॉयड कहता है, वाह ये क्या स्किल है, इससे मेरा 50% काम घट जाएगा और अब मुझे जल्दी से इसे टेस्ट करना है। जेवियर कहता है, ये क्या है? लॉयड कहता है, इस जगह तुम्हें गड्ढा खोदना है और मैं तुम्हें इसके डिटेल्स बाद में दूंगा, लेकिन पहले हम ये काम करते हैं। जेवियर कहता है, अंदर तो ग्रीन लाइट्स भी हैं। लॉयड कहता है, हाँ तुमने सही कहा है, एक बार ग्रीन लाइट के बाहर खोद कर देखो। जैसे ही जेवियर वहां से मट्टी निकालता है तो वो ग्रीन कलर रेड कलर में बदल जाता है। तभी लॉयड का होलोग्राम कहता है, चलो यार काम अच्छे से करो। जेवियर कहता है, ये कितना गंदा है। लॉयड कहता है, क्या तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो? वो मेरी फेस है, वो तुम्हें पता है। जेवियर कहता है, मुझे लगता है कि अब काम में कोई भी गलती नहीं करेगा क्योंकि वो फेस को बार बार कोई भी नहीं देखेगा। लॉर्ड कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हें वैसा नहीं कहना चाहिए, मुझे उससे बुरा लग रहा है। जेवियर कहता है, तो अब ये सब क्या है? क्या तुम ये कहोगे कि तुम इल्यूजन मैजिक को यूज करने के लिए एक जीनियस हो? तो क्या ये एक मैजिक टूल है जिसको तुमने डार्क सोर्सरर से चुराया है? लॉयड सोचता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, अब इसे झूठ बोलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और वो कहता है, तुम्हें इसमें से अच्छी स्टोरी कौन सी लगती है? जेवियर कहता है, तुम एक नेकलेस पहनकर फिरो जब तुम लोगों के पास से जाते हो। लॉयड कहता है, हाँ ठीक है, मैं वो काम करूंगा। जेवियर कहता है, मैं भी स्टोरी पर ही रहूंगा। लॉयड कहता है, मैं तुम्हें हर चीज का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। जेवियर कहता है, मेरी क्यूरियोसिटी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम इस कंट्री के सभी लोगों को बचा लो। लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ये पक्का करूंगा। और वो सोचता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। जिसके अगले दिन हम देखते हैं बेरीन कहता है, हम अब एक बड़े सीवेज कंस्ट्रक्शन को करने वाले हैं जो सभी को इलनेस से बचाएगा।
सभी के सभी चिल्लाओ कि हमारा मोटो क्या है। सभी सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। किसी को भी मार नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को भी मार लगा तो हम उसे मार देंगे। लॉर्ड कहता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो जा रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग ऐसे बदल रहे हैं। जेवियर लॉर्ड को घूर रहा होता है। अगर सीवेज के साथ पूरे कंट्री के वेस्ट को हम यहाँ पर डाल देते हैं तो पूरे पाइप से फ्लो मेन पाइप तक आ जाएगा और छोटे सीवर पाइप्स को पोडोंग अकेला ही खोद देगा। लेकिन अकेले पोडोंग से पूरे काम को बनाना नामुमकिन है। तो हमें अब थोड़ी एनकरेजमेंट चाहिए जिससे दिल गर्म हो जाए और काम तेजी से हो जाए। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर ग्रीन लाइन के बाहर खोद देता है और वहाँ पर लॉयड का होलोग्राम आ जाता है और कहता है, चलो यार काम अच्छे से करो। जिसको देखकर सभी सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं, ये तो मास्टर लॉयड का एंग्री फेस है। इसे देखकर तो मुझे काम करने में और ज्यादा जोश आ रहा है। जिसके बाद सभी सोल्जर्स उस होलोग्राम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। काम अच्छे से करो। लॉयड चिल्लाकर कहता है, ये सब चीज को रोक दो, तुम सब लोग एंजॉय क्यों कर रहे हो? वो चीज तुम्हारे डेंजर के लिए है। लॉयड कहता है, ये सब लोग पागल हो चुके हैं। इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं? जेवियर फिर से लॉयड को घूर रहा होता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वहां पर स्प्रिंग रेन हो रही थी और छोटे सीवर का कंस्ट्रक्शन भी 9 महीने से लगातार चल रहा है। अच्छा हुआ कि कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन की वजह से मेन सीवर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है और वो जल्दी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। लॉयड कहता है, मेन सीवर को उस तरफ जाना है जिससे आगे हम स्लज ट्रीटमेंट फैसिलिटी को बनाएंगे। बेरीन कहता है, वो वही जगह है जहां पर मास्टर डोंग ने हम पर अटैक किया था और वहां पर सेटल हो गए थे, क्या वो ठीक होगा? लॉयड कहता है, वहां पर बिंग रहता है तो वहां पे मॉन्स्टर्स ऐसे ही नहीं आएंगे। फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए और अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दो, अगर एक भी मॉन्स्टर डोंग आए तो उसे भगाना मत, बस सीधे से ठहर जाना। बेरीन कहता है, मैं समझ गया हूँ। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहां पर एक भी मास्टर डोंग नहीं आया है क्योंकि वहां पर बिंग पहले से ही है। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो जंगल में रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा होता है। रेड लाइट, तुम पकड़े गए। लॉयड कहता है, यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जिसके बाद लॉयड खुद की परछाई होलोग्राम लॉयड को ही मारता है और वो गिर जाता है। लॉयड कहता है, इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सिस्टम कहता है, अब बताओ कि यहाँ पर कौन बुद्धू है? लॉयड कहता है, इसमें क्या है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ खेल रहा हूँ, क्या हर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं खेलता है? तभी पोडोंग लॉयड को देखकर रोने लगता है। लॉयड कहता है, पोडोंग, तुम मुझे इतनी दयालु आंखों से क्यों देख रहे हो? मैं तो बहुत ज्यादा मजा कर रहा हूँ। तभी पोडोंग लॉयड को कुछ कहने लगता है। लॉयड कहता है, क्या यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज मिला है? तभी एक होल के पास पूरे सोल्जर्स रुके हुए होते हैं। लॉयड कहता है, यहाँ पर क्या हुआ है? क्या है ये? लगता है ये एक मास्टर डोंग है। इसको देखने पर ऐसा पता चलता है कि इसे डीकम्पोज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसको किसी ने यहाँ पर मारा है और इसे यहाँ पर दबा दिया है, लेकिन कौन और क्यों? तभी बिंग लॉयड को कुछ कहने लगता है। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें स्मेल आ रही है? सभी लोग आगे की तरफ फिर से गड्ढा खोदेंगे। जिसके कुछ समय बाद पूरे सोल्जर्स वहां की मिट्टी को निकाल देते हैं। लॉयड सोचता है, इस दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है? इसके बारे में तो नॉवेल में कुछ भी नहीं था और नॉवेल में मास्टर डोंग्स के सिर्फ थोड़े ही हैबिटेट्स को दिखाया गया था। क्योंकि मैं इस बात पर पक्का नहीं हूं क्योंकि मैंने नॉवेल में इसके बारे में नहीं पढ़ा है और इसका मिलता जुलता सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। ये वो चैप्टर था जहां पर जेवियर ने सबसे पहले माना ब्लास्ट को बनाया था और इस चैप्टर का नाम नामरन बैरियर था। और जो ब्लैक मैजिक उस चैप्टर में आया था, लगता है कि मुझे उसके बारे में पता है। लॉयड कहता है, सभी के सभी यहाँ से जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ, इस पे बॉडी एक्सप्लोजन मैजिक है। जिसके बाद वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लॉयड कहता है, लगता है कि वो वहां की पूरी फ्लेम्स हम पर ही आ रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन मैं किसी को भी चोट आने नहीं दूंगा जो मेरे लिए काम करते हैं। तभी लॉयड अपने माना ब्लास्ट को रेडी कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता है कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मेरे ब्लास्ट से इसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है। तभी हम देखते हैं पोडोंग उस ब्लास्ट को रोक लेता है। लॉयड कहता है, बिंग नहीं। जिसके बाद हम ड्रैगन सॉलिटस को देखते हैं जो कहता है, क्या वो वहां से आई है? लगता है वहां पर एक जादूगर है और वहां पर बॉडी एक्सप्लोजन मैजिक हुआ है और उस एक्सप्लोजन को देखकर ऐसा लगता है वहां पर इंसान की जगह कोई और क्रिएचर एक्सप्लोड हुआ है। क्या वो सच में मुसीबत में है और क्या मैं जाकर उसकी मदद करूं? क्या मेरा ऐसा करना सही रहेगा? तभी हम जेवियर को देखते हैं जो लॉयड की तरफ तेजी से भागते हुए जा रहा होता है। सॉलिटस कहता है, अब वो ठीक होगा क्योंकि एक मॉन्स्टर उसके पास जा रहा है। लॉयड चिल्लाकर कहता है, बिंग उठ जाओ, बिंग बिंग। तभी एक सोल्जर कहता है, वहां पर देखो वो क्या है।
तभी हम वहां पर कई सारे अनडेड मॉन्स्टर डॉग्स को लॉयड और पूरे सोल्जर्स की तरफ आते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं तक था। आज आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करूं? कभी कभी लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो जाती है। आप देख ही रहे होंगे कि चैनल की रीच कितनी गिर गई है। सच कहूं तो जब हफ्तों की रातें जागकर एक वीडियो तैयार करता हूं और उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो दिल बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी कोशिशें किसी अंधेरे में गुम हो रही हैं। एक क्रिएटर के लिए उसकी मेहनत का फल सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट होता है। जब वो नहीं मिलता तो बहुत अकेला महसूस होता है। अगर आपको जरा भी लगता है कि इस वीडियो को बनाने में मैंने जी जान लगाई है तो प्लीज इसे अनदेखा न करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरी डूबती हुई उम्मीद को फिर से जगा सकता है, क्योंकि सच तो यही है कि आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। वीडियो यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।